स्त्री को यदि चाहे उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, अगर उसको उसके पति के खिलाफ कोई भड़काए तो बिल्कुल भी उसके बहकावे में नहीं आए, क्योंकि जीवन और घर आपका बर्बाद होना है, उसका नहीं। कोई कितना भी मीठा ज्ञान दे, याद रखिएगा यदि आपने उसकी बात मान के अपने पति में या अपने पति के परिवार में कमी निकालनी शुरू कर दी, अपने पति के अंदर कमियां देखने शुरू कर दी, तो याद रखिएगा आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा किसी की बात की बहकावे में आना मत। और यही पुरुषों के लिए है, चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, या तक कि माता पिता भी क्यों ना हो। यदि स्त्री आपके साथ बंधी है तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना, उसकी इज्जत करना, उसका मान सम्मान का ख्याल रखना, हारी दुखारी कष्ट कलेश में बीमारी में उसका साथ देना। आपके माता पिता भी यदि आपकी पत्नी के खिलाफ भड़काते हैं तो याद रखिए आपका कर्तव्य है वो कि उसको दुख नहीं होने पाए। माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहना, अपने माता पिता को कभी अपशब्द मत बोलना, अपने माता पिता का अपमान मत करना, लेकिन अपने माता पिता के इतने बड़े भक्त भी मत बनना कि अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि माता पिता के खिलाफ जाना, परंतु अपनी पत्नी के साथ भी अन्याय मत करना, क्योंकि पत्नी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे साथ उसका बंधन है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, उसका ख्याल रखें। ये दोनों के लिए है। अगर पुरुष के साइड का कोई उसको समझाता है उसकी पत्नी के खिलाफ, तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर कोई समझा रहा है पत्नी के खिलाफ तो वो सच है, क्योंकि अपनी पत्नी का ख्याल आपको रखना है और घर आपका बर्बाद होगा, रिश्ता आपका टूटेगा। इसलिए बड़े सोच समझ के पति पत्नी को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, किसी दूसरे की बात में ना आए, चाहे वो आपका कितना भी गहरा रिश्तेदार हो, मित्र हो, यहाँ तक कि माता पिता भी क्यों ना हो। यदि पति को पत्नी के खिलाफ, पत्नी को पति के खिलाफ कोई भड़काता है, उनकी बातों में ना, रिश्ते को तोड़े ना, क्योंकि एक बार पति पत्नी का रिश्ता बंध जाए फिर वो अंतिम श्वास तक टूटना नहीं चाहिए। यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। और यदि जीते जी बिना वैराग्य के यदि पति अपनी पत्नी का त्याग करता है तो वो नर्क जाएगा, और पत्नी अपने पति का त्याग करती है तो वो नर्क जाएगी, याद रखिए।